हेलो क्लास 10, होप यू डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग। ऑलरेडी आई टॉट यू। ओके, ये पावर शेयरिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिए। सोशल साइंस चैप्टर 1, सिविक्स 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप भी जानते हैं। एग्ज़ाम में यदि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपके पढ़ने का ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तो पावर शेयरिंग समझ लो। पहली चीज़ तो ये समझ लो, जैसे ये दो कंट्री हैं, देखो टू कंट्री हैं, ठीक है। टू कंट्री हैं, दो कंट्री हैं, ध्यान से समझना। दो कंट्री हैं। अब दो कंट्री अपनी अपनी शक्ति को, मतलब शक्ति समझ लो, ये शक्ति को शेयर करती हैं। शेयर किया, ठीक है। शक्ति को शेयर किया, एक दूसरे की हेल्प करी। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करे सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करे स्टेट गवर्नमेंट की, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पहले तो इनसे छोटे छोटे मीनिंग समझ लो क्या होता है। एथनिक मतलब क्या होता है वो समझ लो। एथनिक मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कॉमन डिसेंट। People belonging to ethnic group need not have the same religion or nationality। एथनिक मतलब समझ लो कि भाई जो लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी नेशनलिटी से बिलोंग करते हो या उनका कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और सेम रिलीजन हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, वी कांट से दैट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझो, मैं बहुत ही सीरियसली आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। एथनिक का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लो, अब हम बात कर लेते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है वो समझ लो। ये आपका आ गया मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेजोरिटी होती मेजोरिटी। अब बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे वांट्स। एबल टू रूल अ कंट्री, ठीक है। अब जैसे कोई शासन करता है, ठीक है, ध्यान से समझ रहे। जैसे कोई शासन करता है तो वो जैसे चाहे वैसे शासन करता है, विच एवर रूल्स दे वांट टू इम्पोज, ठीक है। जैसे इंडिया में बीजेपी चल रही है, इंडिया में बीजेपी है, तो अब बीजेपी जो भी रूल्स अप्लाई करना चाहेगी, जो भी रूल्स रेगुलेशन चलाएगी, बीजेपी अपने हिसाब से चले, विच एवर रूल्स दे वांट। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या हो गया? अब बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय दिस रिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब माइनॉरिटी जो होती है ना, छोटी कम्युनिटी, एक तो हो गया आपका बड़ी कम्युनिटी, एक हो गया आपका छोटी कम्युनिटी। तो छोटी कम्युनिटी और बड़ी कम्युनिटीज़ में क्या डिफरेंस है? देखो, छोटी कम्युनिटीज़ मान के चलो, ये छोटी कम्युनिटी हो गई है, ये थोड़ी सी पावरफुल है, और ये हो गई बड़ी कम्युनिटीज़। अब बड़ी कम्युनिटीज़ के रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा सेटअप हैं, मान के चलो इसके रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेटअप। तो ये छोटी कम्युनिटीज़ को क्या करेगी? डोमिनेट करने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? डोमिनेट करने का प्रयास करेगी। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या करता है? जो रूल्स बने हैं कंट्रीज़ में, उनके डिसरिगार्डिंग बाय विशेष नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज मेजोरिटी। समझ लो, बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को, कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट उस पर कि पावर शेयरिंग श्रीलंका, मैंने ऑलरेडी बता दिया था वैसे भी कि क्या क्या था, कौन कौन से रिलीजन थे। एक तो श्रीलंकन तमिल थे, कौन कौन थे? एक तो श्रीलंकन तमिल थे आपके, एक इंडियन तमिल थे, सिंघाला स्पीकिंग। 74% बुद्धिज्म बोलते थे सिंघाला जो थे। जैसे श्रीलंका की बात की जा रही थी ना पिछले उस चैप्टर में, मैंने आपको बताया था श्रीलंका, SL मतलब समझ लो श्रीलंका। तो जहाँ पे 74% लोग जो थे वो सिंघाला थे। याद होगा पिछले में भी बताया था कि सिंघाला सुप्रीमेसी से बिलोंग करते थे। और 18% जो थे वो बुद्धिज्म थे, आई मीन तमिल इंडियन थे। सिंघाला जो थे वो बुद्धिज्म थे और ये तमिल इंडियन थे। और इनमें से कुछ जो तमिल थे वो श्रीलंकन तमिल भी थे, और कुछ हिंदू तमिल थे जो कि इंडिया में आंध्र प्रदेश वगैरह से गए हुए थे, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फोकस करना है कि सिंघाला इंडियन तमिल थे और क्या था स्पीकिंग में क्या फ़ायदा हुआ। अब तमिल स्पीकिंग जो थे वो कितने थे? तमिल स्पीकिंग जैसे कि 18% जो थे वो तमिल स्पीकिंग थे। 18% जो लोग थे वो तमिल स्पीकिंग थे, तमिल बोलते थे, ठीक है।
और श्रीलंकन तमिल कितने थे 13%, और जिनमें से इंडियन तमिल कितने थे 5%। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंघाला सुप्रीमेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई कि भैया इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। देखो श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ 1948 में, ये क्वेश्चन आ सकता है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ 1948 में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजर्स एस्टेब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी। अब क्या हुआ कि श्रीलंका ने सारे रूल्स जो हैं सिंघाला की सुप्रीमेसी में बनाने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया था कि 1956 में एक्ट पास हुआ जिसमें सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। पहली सबसे बड़ी गलती ये कर ली इन्होंने। दूसरी गलती क्या करी कि सिंघालास को यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जॉब पोजीशंस वगैरह में इनको सुप्रीमेसी दी गई। दूसरी गलती ये कर ली। तीसरी गलती कौन सी कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म रिलीजन था उसको प्रमोट करने में ज़्यादा फोकस करते थे। अब भैया आप खुद ही देखो, जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, मैं अपने पर्टिकुलर रिलीजन को पूरे इंडिया में फैलाऊं तो क्या सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा आपके पास राइट नहीं है। आप कोई सेकुलरिज्म में जी रहे हो तो आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं ना। तो श्रीलंकन तमिल जो थे वो फेल डेल्ट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बुद्धिज्म सिंघाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू द लैंग्वेज। तो ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया जा रहा था, बुद्धिज्म धर्म को प्रमोट किया जा रहा था, जिसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन की जो टेंडेंस थी वो मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल जो थे उनका क्या हुआ कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल लेड बाय बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। कोई भी ऐसा सिंघाला सुप्रीमेसी का नहीं था कि जो श्रीलंकन लोगों की कुछ बात को अनुभव कर पाता। और फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बना दी। अब उसके बाद क्या हुआ था उसकी घटना वो समझ लो, उसके बाद क्या हुआ था वो थोड़ा समझ लेना। अब उनने क्या हुआ कि लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एवरी फील्ड देयरफॉर द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी। क्या हुआ कि सिंघाला को सुप्रीमेसी देने के चक्कर में सिविल वॉर हो गया। क्या हो गया? सिविल वॉर। अब वॉर होगा, मान के चलो युद्ध होगा। वॉर का मतलब क्या हुआ? युद्ध। अब युद्ध होगा तो प्रॉब्लम तो होगी ना, युद्ध में प्रॉब्लम ही होती है ना। युद्ध में कौन सा आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, कौन से डेवलप कर लेती है? युद्ध में तो प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये सिंघाला को सुप्रीमेसी देने लगे तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया कि वॉर को प्रमोट कर दिया। अब वॉर प्रमोट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। फिर क्या हुआ? एथनिक कंपोजिशन हो गई बेल्जियम में। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, यूरोप में उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, लिटिल ओवर 1 करोड़। 59% जो थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। पहले भी आपको एक चार्ट बताया था, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी खैर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इसको बार बार रिवीजन करना है कि कहाँ कितने परसेंट थे। बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल कौन सा था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई साहब, कि जैसे आप एग्ज़ाम को दोगे, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहोगे तो उसमें अच्छा कर पाओ, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ा सा भूलना मत, ठीक है, इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करना। अब बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल क्या था? बेल्जियम लीडर्स जो थे डिफरेंट थे, बिल्कुल ही डिफरेंट थे। कैसे थे? इनोवेटिव करना चाहते थे वो, अपनी कंट्री में हर काम इनोवेटिव करते थे, ठीक है, इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री। रिकॉग्नाइज द रीजनल डिफरेंस, कल्चर डाइवर्सिटी। उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया। कितनी बार? 4 बार। इसको बात को नहीं भूलना, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। और उनके मेजर एलिमेंट्स जो थे बेल्जियम मॉडल के, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल होगा। ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। फिर स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट करेगी। और ब्रुसेल्स जो थी हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। मतलब जो बेल्जियम का पावर मॉडल था, पावर शेयरिंग का जो मॉडल था, उसमें 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और हर एक मिनिस्टर्स अलग बना दिए गए, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया।
श्रीलंका ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बुद्धिज्म जो धर्म है रीजनल जो भी बुद्धिज्म जो धर्म है उसको प्रमोट करना चाहते थे। उसके प्रमोट करने के चक्कर में क्या हो गया कि उन लोगों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।